डीबीएस बैंक को मिला है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए और ये अवार्ड दिया गया है द बैंकर के द्वारा, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स का एक पब्लिकेशन है। और ये जो अवार्ड है इसे कहा जाता है ऑस्कर ऑफ बैंकिंग। जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर होता है, वैसे ही इस अवार्ड को बैंकिंग का ऑस्कर ऐसा मेटाफर दिया जाता है, जो ये साबित करता है कि जो डीबीएस बैंक है उसका जो सर्विसेज हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, मतलब जो कुछ भी वो काम कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, वो कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और ऐसा अवार्ड मिलने वाला डीबीएस को ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा अवार्ड मिला है, ये डीबीएस की हैट्रिक है समझिए। 2018 में इसने जीता था, 2021 में जीता था, 2025 में तीसरी बार ये अवार्ड जीता है। और इसको जो अवार्ड मिला है वो इसके बहुत सारे मतलब अच्छे ऐसे काम है जिसकी वजह से इसको अवार्ड मिला है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इसका टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना, एआई एमएल का प्रयोग करना, उसकी वजह से इसको चुना गया है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि डीबीएस बैंक को सिर्फ ये एक अवार्ड नहीं मिला है बल्कि और कई सारे अवार्ड मिले हैं। वो क्या क्या है, भारत में भी इसको कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं। डीबीएस बैंक को ये अवार्ड क्यों दिए गए हैं, सारी चीजें डिटेल में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो ये अवार्डेड जो द बैंकर के द्वारा दिया गया 2025 में, इसको ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिला ही, साथ ही साथ एशिया बैंक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, सिंगापुर बैंक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एशिया के लिए इसी को प्राप्त हुआ है, और इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप, जो कि एक इनॉग्रल जो अवार्ड था, मतलब पहली बार इस कैटेगरी को लिया गया था, उसमें भी इसने ही अवार्ड जीता है। सिर्फ एक अवार्ड नहीं मिला है, ये सारे ही अवार्ड जो है डीबीएस बैंक को दिए गए हैं द बैंकर के द्वारा। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें वो बहुत सारे बैंक नहीं रहे होंगे, आपको मैंने फिर पहले ही बता दिया कि ये जो अवार्ड दिया जाता है ये ऑस्कर अगर कहा जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। तो डीबीएस के जो कंपटीटर्स थे 294 थे, मतलब इतने सारे जो बैंक्स थे पूरी दुनिया भर के मिला करके, उसमें 132 कंट्रीज के जो बैंक्स थे उनको शामिल किया गया था, उसमें डीबीएस बैंक ने अवार्ड जीता है। इंडिया का कोई बैंक इसमें नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें इंडिया में डीबीएस बैंक को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं 2025 में, तो बेस्ट डिजिटल बैंक फॉर एसएमईज इन इंडिया, इसका अवार्ड मिला है। किसने अवार्ड दिया है वो भी आपको नीचे लिख रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप अवार्ड जान के रखिए। बेस्ट बैंक फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग का अवार्ड इंडिया में प्राप्त हुआ है। बेस्ट बैंक फॉर कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड्स बेस्ट एआई बैंक का अवार्ड जो है डीबीएस बैंक को प्राप्त हो चुका है। अब ये इंडिया का अवार्ड नहीं है, लेकिन ये इसलिए जो है न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई को लेकर के जो कह सकते हैं की हब है वो इंडिया में ही है डीबीएस बैंक का, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे अवार्ड भी ना डीबीएस को इंडिया में प्राप्त हुए हैं, तो सिर्फ ग्लोबल नहीं, इंडिया में भी ये पूरा बहुत ज्यादा डोमिनेंस रखता है। बेस्ट बैंक की जहां पे भी बात होती है आपको डीबीएस बैंक का नाम देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि डीबीएस को आखिर इतने सारे अवार्ड मिल क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे जो रीजन है उसको हम 4 पिलर्स में समझें। पहला पिलर है इसका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब कि ये ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्वॉल्व करता है। एआई, ब्लॉकचेन हो, मशीन लर्निंग हो, उसको इन्वॉल्व करता है, जिससे इसके जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो पाता है, बेस्ट हो पाता है। तो ये जो एआई का प्रयोग है या फिर जो बाकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, जब एआई नहीं थी तब से ये करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनके कस्टमर्स हैं उनको हमेशा बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फिर इसमें स्कैम प्रोटेक्शन के लिए एआई ड्रिवन टूल्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो फाइनेंशियल स्कैम या फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनसे लड़ा जा सके। तो ये सोचिए कस्टमर सेंट्रिक इतने ज्यादा होते हैं कि भाई स्कैम ना होने पाए, या हो तो कम से कम स्कैम हो, उसके लिए बहुत ज्यादा ये मेहनत करते हैं कि इनके कस्टमर्स का जो पे अकाउंट है पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। वहीं पे इनका एक फीचर है स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स करके, जिसकी माध्यम से फास्टर स्मूदर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है हो पाता है। मतलब अगर आप इसके कस्टमर हैं तो आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग करके आपको अगर कहीं बाहर पैसे भेजने हैं, जैसे आप इंडिया में इनके कस्टमर, आप इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये पेमेंट जो है हो जाता है। इसके अलावा ये सारी चीजें अच्छी काम कर रही हैं, ये बात बताती है इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी, आरओई जिसको कहते हैं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी इनकी 18% है। मतलब ऐसे समझिए कि मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपए लगा करके कोई दुकान खोली, लेट से आपने पिज्जा बनाने की दुकान खोली है, तो ये जो 100 रुपए आपने लगाए हैं इस दुकान के लिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्विटी।
अब आपने जो है दिन भर पिज्ज़ा वगैरह बेचा, उसके बाद फिर आपने देखा कि अच्छा जो हमने पिज्ज़ा वगैरह बेचा, हमने जो टैक्स वगैरह है निकाल दिए, खर्चे अपने सारे निकाल दिए, और उसको निकालने के बाद मतलब सारी चीज़ें आपको निकालने के बाद आपको ऐसे 18 रुपए आपके बच रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए कि यही क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी है कि आपने 100 रुपए लगाए तो वो सारे पैसे तो आपको मिल ही गए, 18 रुपए आपको और मिले हैं, तो वो रिटर्न ऑफ इक्विटी आपकी कहलाएगी। तो वो जो है लिखा है कि जो जितने इनके पीयर्स हैं, मतलब साथ के जो बैंक्स हैं, उसमें जो है ज्यादा ही है 18% के रिटर्न ऑफ इक्विटी, और इनका जो मार्केट कैप है वो $100 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है, जो भी मतलब सिंगापुर में तो ऐसा पहली लिस्टेड फर्म है जिसका जो मार्केट कैप इतना ज्यादा हिट किया है। तो मतलब आप समझिए, ना तो सिर्फ ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत अच्छा इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, स्मार्ट प्रोटेक्शन का, स्कैम प्रोटेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्टेक्ट्स का प्रयोग करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करें। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक कस्टमर को जो चाहिए बेस्ट से बेस्ट ये प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे डीबीएस बैंक के बारे में, तो डीबीएस बैंक आपको पता है इंडिया का बैंक नहीं है, सिंगापुर का बैंक है, नाम से स्पष्ट है, इसके फुल फॉर्म से डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसकी जो ग्लोबल जो मतलब इसका हेडक्वार्टर है वो आपका सिंगापुर में है, और इस बैंक का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके ग्लोबल सीईओ जो है वो है तान सू सेन, जो कि जिन पीयूष गुप्ता अभी तक थे, तो उन्होंने अभी हाल ही में इनको सक्सीड किया हुआ है। तान सू सेन अभी इसकी सीईओ है, और इसकी टैगलाइन है लिव मोर बैंकलेस, जो कि कस्टमर सेंट्रिक ही समझिए। मतलब आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यही लिखा है लिव मोर, मतलब बैंकिंग की जो झंझट है ना उसको आप कहते हैं कि हमारे पर छोड़ दिए, वो सारा काम हम करेंगे, आपको बार बार लंच में आना आना है या फिर लंच हो गया है वो वाली टेंशन नहीं होनी है, वो हम सारा करेंगे, आप केवल पैसा अपना रखिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। वहीं पर अगर हम बात करें डीबीएस बैंक इंडिया की, तो आपको पता होगा कि इंडिया में भी डीबीएस बैंक काम करता है। तो डीबीएस बैंक का इंडिया में जो नाम है वो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। तो ये डीबीएस बैंक पहला लार्ज फॉरेन बैंक है जिसने जो कन्वर्ट हुआ है अपने इंडिया ऑपरेशंस के लिए होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में। मतलब सारे बैंक काम करते हैं फॉरेन बैंक, लेकिन ये पहला ऐसा लार्ज फॉरेन बैंक है जिसने होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में इंडिया में काम करना शुरू किया। इसके एमडी सीईओ हैं रजत वर्मा, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये है सारी बातें डीबीएस बैंक को लेकर के, इसने जो अवार्ड जीते। ये एग्जाम में आने वाले पक्के क्वेश्चंस में से एक होता है, इस तरह की जो न्यूज होती हैं उसमें से कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अवार्ड किसको मिला, किस लिए मिला, किसने दिया, इंडिया के एमडी सीईओ कौन है, बहुत सारी चीजें। तो आपको मैंने इसलिए सारी चीजें बता दी। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।